जय हिंद साथियों। साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा गोल्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स यानी कि नौहेरा शेख की जो बेल एप्लीकेशन थी, जहां पर बेल उन्हें मिली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद में इस केस में हियरिंग चली, क्योंकि इस केस में आपको पता होगा कि अब तक 12,500 लोगों ने क्लेम फाइल किया है एसएफआईओ सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, जो हैदराबाद में स्थित है। जब हम हैदराबाद में सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पहुंचे, वहां के अधिकारियों से बातचीत की, तो हमें पता लगा अब तक 1925 लोगों का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, प्रूव नहीं किया गया है। क्योंकि ये मेरे हाथ में एक कॉपी है एसएफआईओ के पास, एसएफआईओ की, जो सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर दिया गया था, ये कि Honorable Supreme Court wide further order dated 10/11/2022 directed that the SFIO to give sufficient advertisement regarding extension of the last date of receiving claim of Hira Group up to 30th November 2022। मतलब 10/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि एसएफआई एक एडवर्टाइजमेंट निकाले और इसके मद्देनजर तमाम जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता लगे कि 30 नवंबर 2022 तक क्लेम फाइल करना है। लेकिन कुछ लोग, शायद कुछ लोगों को पता नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं थी, और जिन्हें पता लगा उन्होंने फाइल किया तो लेट पहुंचा। तो उसके बाद 1925 लोगों का क्लेम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है एसएफआईओ में, ऐसा इन्वेस्टर्स का कहना है। साथ ही साथ अधिकारियों से वहां हमें पता चला है। जहां तक कि मैं बता दूं, अब तक वहां पर 600 से 650 करोड़ का एक अमाउंट होता है 12,500 इन्वेस्टर्स का, जो हैदराबाद स्थित एक नामपल्ली में एक ओपन प्लॉट है। उसकी आपको पता है कि उसकी हियरिंग हुई थी लास्ट डेट में, और ये कहा गया था कि उसका प्रॉपरली सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होने के बाद जो बायर आया है उस बायर को एक बंद लिफाफे में, क्योंकि वो अपना नाम सबके सामने एक्सपोज नहीं होना चाहता था, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया गया। और जहां तक कि उन्होंने अब ये डेट को ये कहा है कि आने वाली 25 जुलाई से पहले पहले आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑर्डर था 650 करोड़, जो समथिंग एल्स एक अमाउंट है 600-650 करोड़ सबमिट कराने होंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो अपने क्लेम के लिए बड़े परेशान हैं काफी दिनों से, 2018 से हम इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो अपने क्लेम के लिए बड़े परेशान हैं काफी दिनों से, 2018 से हम इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी हियरिंग चल रही है। बेंच है संजय किशन कौल सर और अभय ओका सर की बेंच में। जहां तक कि मैं बता दूं, अब क्लेमेंट्स को क्या करना होगा, अगर उनका क्लेम फाइल नहीं हुआ है तो उसके मद्देनजर हमें या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर सबसे पहले एक एप्लीकेशन हमें खुद एडवोकेट द्वारा एक एप्लीकेशन देनी होगी एसएफआईओ में कि हमारा क्लेम क्यों अभी तक लिया नहीं जा रहा है, अप्रूव नहीं किया जा रहा है। अगर वहां से कुछ रिप्लाई आता है और नहीं आता है तो हमें नेक्स्ट डेट में सुप्रीम कोर्ट में अपना अपीयरेंस देकर यह बताना होगा कि हमने हमारा क्लेम फाइल किया था, लेकिन अभी तक वो क्लेम स्वीकार किया नहीं गया है, जिसके मद्देनजर कम से कम अब तक जो 30 नवंबर के बाद जिन्होंने क्लेम फाइल किया था 2022 से पहले वो लोग अब 7 से 8,000 उनकी तादाद बढ़ गई है, और अमाउंट का भी एक जो रेशियो है वो भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा तमाम इन्वेस्टर्स के कि जो लोगों ने क्लेम फाइल प्रॉपर नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो आपके एडवोकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसमें अगुवाई कर रहे हैं, तो आप या तो मदद लेना चाहें अपने साथियों के साथ या खुद जाके एसएफआईओ में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आने वाली 25 जुलाई से पहले पहले हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जो डेट दी गई है उसमें ये बताना होगा कितने क्लेमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बताना जरूरी है कि हमने क्लेम फाइल किया था लेकिन अभी तक ये क्लेम अप्रूव नहीं किया गया है। और देखते हैं, क्लेम की बात तो ठीक है, लेकिन नौहेरा शेख आने वाली 25 जुलाई से पहले पहले क्या 650 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कराएंगी एसएफआईओ द्वारा, जो हमें हमारे क्लेमेंट्स को पैसा आसानी से मिल सके। मैं आपका एडवोकेट शानी इलाही तुर्की, मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंद साथियों।